बाप है तो खुदावंद है, और कलाम करना तेरी खूबी है। मैं किसी काम का नहीं खुदावंद, तू अपने कलाम को अपने पाक रूह के वसीला से मेरे अंदर से खुदावंद खुदा बुलवा, ताकि मैं ये कलाम अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने ही लिए नहीं, बल्कि अपने ख़ानदान और अपनी कलीसिया के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो, तेरे पाक रूह के वसीला से। आमीन। बेटी ने जो आज का हवाला पढ़ा बड़ी खूबसूरती के साथ, मुकाशफा की किताब में से, उसके आखिरी चैप्टर में से, तो एक बात मैं सोच रहा था कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी कहानी के किताब को, किसी नावल की बुक को, या किसी भी तरह की बुक को पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये तजस्सुस पाया जाता है, उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि अगर वो स्टोरी शुरू से इंटरेस्टिंग मालूम हो तो हमारी ये कोशिश होती है, मैं तो यही करता होता हूँ कि उसका आखिरी भी हिस्सा पहले ही पढ़ लेता हूँ कि इसमें होना क्या है एंड में। और ये जो किताब मुकद्दस है, पाक रूह की, खुदावंद के पाक रूह से लिखी हुई किताब बाइबल मुकद्दस, ये भी बड़ी खूबसूरत कहानी है। और अगर हम कहें कि पैदाइश से जहाँ से ये शुरू हुई मुकाशफा 22 बाब के आखिर में जाकर ये ख़त्म होती है। जहाँ से ये शुरू होती है वहीं पर जाकर ये ख़त्म होती है, यानी बाग अदन से शुरू हुई कहानी और खुदावंद फिर बाग अदन में इंसान को लेकर। आमीन। मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने इन आयात को पढ़ूंगा। बड़ी खूबसूरत आयात हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए। और यह लिखा है 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत से, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल ओ आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यस्सु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और रूह और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त में। आमीन। मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, बच्चों, मुकाशफा 22 बाब आखिरी चैप्टर बाइबल मुकद्दस का, आइए थोड़ी देर के लिए देखें कि ये हमें क्या सिखाता है। इससे हम सीखते हैं डिलाइट्स ऑफ द न्यू यरूशलेम, नई यरूशलेम की खुशी, नए यरूशलेम के मुतालिक खुशखबरी जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बताता है, सुनाता है, देता है। खुदावंद यकीनन उनको जो उसके साथ अब्दी बादशाहत में जिंदगी गुजारेंगे, याद रखें कि जो लोग उसके साथ उस बादशाहत में जो नई यरूशलेम में होगी, जो खुशखबरी खुदावंद सुनाता है, वो उनको सुनाता है जो उसके साथ अब्दी बादशाहत में जिंदगी गुजारेंगे। सारे इंसान
सारी दुनिया के लोग वहां पर नहीं होंगे। इसलिए इस किताब को लिखने का मकसद कलीसिया को, जो उसके साथ बादशाहत में, अपनी बादशाहत में जो मसीह की शरीक होगी, उनके लिए ये बातें लिखी गई हैं, ताकि उनका ईमान इस दुनिया में रहते हुए और बढ़े और वो रूहानी ताकत पाए इस ईमान से जो मसीह खुदावंद की खुशखबरी उन तक पहुंचती है। इसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, आप भी शामिल हो सकते हैं, मैं भी शामिल नहीं भी हो सकता, आप भी शामिल नहीं हो सकते। ये डिपेंड करता है कि हम मसीह के कलाम को किस तरह से अपने ऊपर लेते हैं और किस तरह से मसीह खुदावंद के साथ चलते हैं और किस तरह से मसीह खुदावंद की सिखाई हुई बातों पर अमल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह गारंटी देता है कलीसिया को, चर्च को, कि ईवल पावर के मुतालिक जिन पर कलीसिया ने काबू पाया है, जो दुनिया में ईवल पावर्स हैं जो इंसान को बेकाबू कर देती हैं, खुदा से उनके रुख मोड़ देती हैं, खुदा के मुतालिक उनसे मुख्तलिफ तरीकों से उनको बहला कर दूसरी तरफ ले जाती हैं। खुदावंद मसीह खुदावंद ने कलीसिया को सिखाया है कि किस तरह उन पर काबू पाना है और इन ईवल पावर का खात्मा मसीह खुदावंद ने कहा है कि बहुत जल्द होने वाला है। और अबलीस और उसके हवारी और उसके फरिश्ते जो उसके साथ थे और वो इंसान जो उसकी पैरवी करते रहे हैं, जिन्होंने मसीह के कलाम को हकारत जानकर सिर्फ अबलीस का साथ दिया और उनके साथ चले, उसके साथ चले, वो खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम में लिखा है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में डाल दिए जाएंगे। इसलिए देखें कि मुकाशफा की किताब हमें क्या समझाती है। चर्च को, कलीसिया को, ये इंडिविजुअल शख्स को, अगर मैं अपना ईमान रखता हूं खुदावंद यीशु मसीह पर, तो मुझे ये क्या सिखाती है, हमारी कलीसिया को सिखाकर क्या सिखाती है। चर्च से मुराद कलीसिया, ये नहीं कि चर्च ये बिल्डिंग है। खुदावंद की कलीसिया को ये किताब मुकद्दस क्या सिखाती है, खुदा के वफादार लोगों को, जो उसके साथ वफादार रहते हैं, उसके साथ उसके कलाम में शरीक होकर उनकी बातों पर अमल करते हैं, उनको खुदावंद एक खुशखबरी देता है कि वो खुदा के साथ अब्दी आराम में जगह पाएंगे। वहां फिर कभी मौत का मजा नहीं चखेंगे, मौत वहां पर नहीं होगी, ना गम होगा ना तकलीफ होगी, कभी भी कोई दर्द दुख तकलीफ उनके नजदीक नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि खुदावंद आप उनके आंसू पोंछ देगा और यीशु मसीह के लोग, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन बड़ी इज्जत और बड़ी आजादी के साथ मसीह की अब्दी बादशाहत में दाखिल होगी। देख मैं जल्द आने वाला हूं। इस 22वें चैप्टर में ही जो आपके सामने तिलावत किया गया है, 3 दफा इस चीज का जिक्र किया गया है, 3 दफा लिखा गया है इसी चैप्टर में, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और मुकाशफत 3 बाब, उसमें भी यही लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। और तीसरे बाब में ये लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, यानी पाकीज़गी की जिंदगी, दुआया जिंदगी, कलाम की बातें, अबलीस पर गलबा, गुनाहों से दूरी, नेकी वाली जिंदगी,
उन्हें थामे रहे, ताकि इब्लीस तेरा ताज ना छीन ले। जो कुछ तेरे पास है, चाहे जो यीशु मसीह ने तुझे दिया है, चाहे थोड़ा दिया है चाहे ज्यादा दिया है, उसे थामे रहे, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। हम उसके खून में, उसकी प्रोटेक्शन में, उसके अहद में रहकर कि इस तरह जिंदगी गुजारें कि खुदा के लोगों के नाम बर्रा की किताब में लिखे रहे। ये बहुत जरूरी बात है बरगजीदों के लिए, पाकीज़ा लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, कि उस ताज को छीनने ना दे, ताकि आपके नाम, बरगजीदों के नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे रहे। और इब्लीस किसी भी चाल से, किसी भी तरीके से हमारा नाम किताबे मुकद्दस में से खारिज ना करवा सके, अगर हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक चलते हैं और हमारा नाम बर्रा की किताब में लिखा है, तो उसको थामे। ये बड़ा खुदा का करम है कि उसने अपने कलाम के जरिए से ये आगाही दी हुई, ये नहीं कि हमने तौबा की, हमने खुदावंद पर ईमान यीशु पर लाए, उसके खून को अपने ऊपर लिया, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ ना कोई कमी आ गई, ज्यादा आ गई, कम आ गई, जो खुदा को नहीं पसंद। तो क्या होगा? इसका नतीजा यही होगा कि हमारा नाम उस बर्रा की किताब में से काट दिया जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि उस ताज को थामे रहे, जो बरगजीदा हैं, जो पाक दिल हैं, जो पाकीज़गी से चलते हैं। और अगर हमने कमी है तो खुदा से मांगे। आज भी मेरे पास, आपके पास, इस वक्त आपके पास और मेरे पास यह वक्त मौजूद है कि अपनी जिंदगियों में देखें। इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमें हमारी हैसियत के मुताबिक या हमारी हैसियत से बढ़कर कोई घर मिले, अच्छे से अच्छा घर मिले, ताकि हम उसमें रह सकें। अच्छे घर की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं, उसमें रहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमें उस घर की तलाश में रहना है, मसीही होते हुए, खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए, जो हमें सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है अगर हमारा नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखा हुआ है। फिर हम उस घर को, उस मकान को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा था कि यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है कि मेरे बाप के पास, मसीह खुदावंद ने कहा था कि बहुत सारे मकान हैं, हम में से एक एक के लिए मकान उसने तैयार किया हुआ है, शर्तिया हम खुद उसमें जाना चाहें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपने और मैंने इस बात को गौर से देखना है, इस कलाम को लेना है कि अगर हम मसीह खुदावंद को पुकारते हैं कि वो जल्दी आ जाए, तो क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्योंकि वो तो खुद कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं। बहुत लोग कहते हैं इसको तो 2000 साल हो गए, लेकिन खुदावंद का अपना एक वक्त है। वो बार बार हमें तंबीह करता है, यह सिखाता है और कलाम बताता है कि मसीह खुदावंद जल्द आने वाला है। देख, मैं जल्द आने वाला हूं। फिर क्या लिखा है? एक खुशखबरी खुदा के बिलीवर्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यह खुशखबरी है मेरे लिए और आपके लिए।
अगर हम खुदावंद के साथ चलते हैं, दिन और रात चलते हैं, उसके कलाम की बातों को सुनते और उस पर अमल करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि हर एक को देने के लिए अज्र मेरे पास है। अगर बच्चों को नहीं पता अज्र का, तो अज्र का मतलब है इनाम, प्रेजेंट है खुदा के पास। जो उसके साथ चलते हैं, खुदा के पास अज्र है देने के लिए, क्योंकि वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। फिर कहता है मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। अजीजों, जो खुदा के लोग हैं, कलीसिया है, गलतियां तो हमसे हो जाती हैं, ईमान रखते हुए भी, बरगजीता होते हुए भी। सारे नबियों ने इससे गलतियां हो जाती थी, गुनाह हो जाते थे। लेकिन यहां लिखा है कि जो अपने जामे धोते हैं, यानी हमें अपने जामे रोज बरोज धोने हैं, ताकि कोई दाग, कोई गुनाह, कोई चुरी, जो भी अबलीस की तरफ से हमला हो, वो यीशु मसीह के खून से साफ हो जाए, पाक हो जाए, और हमारी जिंदगी उसी लाइन पर चलती रहे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप को चेक करते रहें, रोज बरोज चेक करते रहें कि हमने कोई दाग, छुरी, गुनाह की सूरत में तो नहीं आई। इसलिए अपने जामों को हमने धोना है, ताकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाए, जो मसीह खुदावंद मुफ्त देता है, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। और बुरी खबर दुनिया के लिए, उन लोगों के लिए जो मसीह खुदावंद को नहीं मानते और हकीर जानते हैं खुदावंद के कलाम को, खुदावंद को। ईमानदारों से, चर्च से खुदावंद कलाम करता है, बोल रहा है कि जो कुछ मसीह ने दिया है उसे थामे रहा, डोंट लूज इट। लेकिन दुनिया के लिए, बागी दुनिया के लिए, बागी लोगों के लिए, जो खुदा से बागी हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि लिखा है मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतपरस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर है। मेरे अजीजों, अगर हम देखते और पढ़ते जाएं तो ये लंबा हो जाएगा बात। कुत्तों का जिक्र जो है वो इस्तिस्ना की किताब में भी लिखा है, और कुत्ते को तशबीह दी गई है उन इंसानों से जो कुत्तों जैसी खसलत रखते हैं। और पहली सदी में इस टर्म को ज्यादा इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जो ये कुत्तों की खसलत रखते थे, यानी बुरे काम करते थे, बदकारी करते थे। और बदकारी, लूटी भी वो कहलाए, और यानी सेक्सुअली इमोरल लोग, अनक्लीन, इनको कुत्तों से तशबीह दी गई। जादूगर और बुतपरस्त और बुतपरस्ती करने वाले बादशाहत से बाहर रहेंगे। यह बुरी खबर है दुनिया के लिए। आइए मेरे साथ पहला करंथियों उसका 6वां बाब निकालिए। अगर आपके बाइबल पास कलाम मुकद्दस है, वरना मैं आपके सामने पढ़ूंगा उसको। 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, किसी भुलेखे च ना रहना। फरेब ना खाओ,
ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत परस्त, ना जिनाकार, ना अय्याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में से ऐसे ही थे, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। अजीजों, ये डेफिनेशन है उन लोगों के लिए जिनको मुकाशफा की किताब में मुखातब किया गया है कि कुत्ते भी और जादूगर और सारे ये लोग जो हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। दाखिल होना तो दूर की बात है, दूर से देख भी नहीं सकते। बहनों और भाइयों, इन दिनों में मसीह खुदावंद के आने की निशानियां और अलामतें बड़ी स्पीडली फैल रही हैं। अगर आप दुनिया के आज के हालात को देखें और पाक कलाम के साथ उनका मुआवजा करें तो ये निशानियां बड़ी स्पीडली इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो मसीह खुदावंद कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। बुनचाल भी आ रहे हैं। अबलीस अपना काम उसने अरूज पर पकड़ा हुआ है। चर्चिस में बदकारियां फैलाई हुई हैं। लोग गुमराह हो गए हुए हैं। मोहब्बतें ठंडी पड़ चुकी हैं। और जो कुछ भी निशानियां कलाम मुकद्दस में मसीह खुदावंद के आने से पहले की बताई हैं वो सब पूरी हो रही है। देख मैं जल्द आने वाला। ये हमारी उम्मीद है कि मेरा और आपका जिंदा मसीह जल्द आने वाला है। ये हमारी सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि एक जिंदा उम्मीद है। हम इसलिए जिंदा हैं, हम इसलिए दुख भी उठाते हैं, इसलिए पाक जिंदगी भी गुजारते हैं या कोशिश करते हैं कि हम पाक जिंदगी गुजारें। अंजील भी सुनाते हैं, सारा कुछ सहते हैं खुदा के लोग, बरगजीदा लोग, इसलिए कि जानते हैं कि एक दिन खुदा का बेटा, हमारा नजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह एक दिन दुनिया में जल्द आएगा। हालेलुया। दुनिया के लिए बुरी खबर, दुनिया के लिए एक दूल्हा नहीं, कलीसिया के लिए एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। लेकिन दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए कौन आएगा? दुनिया के लिए एक दूल्हा नहीं बल्कि एक मुंसिफ, एक जज आ रहा है जो बड़ी सफाई के साथ दुनिया का इंसाफ करेगा। दूसरा तस्सलीकियों उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, गौर से सुनिए खुदावंद का बंदा क्या पाक कलाम में लिखता है। दूसरा तस्सलीकियों उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से, अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो। छठा बाब 6ठी आयत से 9वीं आयत तक है। मेरे ख्याल में है
यहाँ तो पहला तसल्ली होगा, मैं सिर्फ एक देख लेता हूँ। नहीं, दूसरा तसल्ली क्यों? सॉरी, पहला बात मैंने दूसरे बात की याद पढ़ रहा था, सॉरी। छठी आयत में लिखा है क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है। गौर से सुनिए, खुदा के नजदीक ये इंसाफ है। सॉरी, ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि अबलीस जो है वो ऐसा हमला कर देता है कि वो डिवर्ट कर देता है और वो चीज़ों को सामने नहीं आने देता, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसका पाक रूह हमें फिर अपने ट्रैक पर ले आता है। छठी आयत में लिखा है क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब खुदावंद यस्सु अपने कव्वी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। जो आपको तंग करते हैं, जो कलीसिया को तंग करते हैं, खुदावंद का बंदा कहता है कि उनको उनके ऊपर मुसीबत आएगी जो आपको मुसीबत में डालते हैं और आखिरी दिन उनको खुदावंद खुद सजा देगा। अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर हूं, इब्तदा और इंतहा हूं, यानी ए से जेड तक सिर्फ खुदा ही खुदा है। मसीह एक ऐसा बादशाह है। अल्फा और ओमेगा का मतलब है कि ना तो उसने कभी किसी से पावर ली और ना ही अपनी पावर किसी को दी, सब कुछ उसी के अंदर है, क्योंकि इब्तदा भी वही है, इंतहा भी वही है। उसने अपना इख्तियार जरूर हमें दिया है, गलतफहमी में ना रहना, उसने अपना इख्तियार दिया है कि हम उसके नाम से बदरूहों को निकालें, बीमारों को के लिए दुआ करें, चंगा करें, लेकिन जहां तक उसकी जात का ताल्लुक है वो अल्फा और ओमेगा है। ये उसको ताकत किसी ने बख्शी नहीं, ये उसकी अपनी ताकत है और ना ही वो अपनी ये वाली ताकत किसी को, यानी अपना खुदा होने का दर्जा किसी को देता है। उसे किसी की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुदा बाप है। मसीह एक ऐसा बादशाह है जिससे कभी कोई पावर ले नहीं सकता। जैसे एक मिसाल के तौर पर कोई सदर हो, कोई वजीर आजम हो, जब अपना हल्फ उठाते हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन एक दिन फिर उनको अपना इख्तियार छोड़ना पड़ता है अपने मुकर्ररा वक्त पर। मगर मसीह के साथ ऐसा नहीं, वो अल्फा और ओमेगा है, इब्तदा और इंतहा है। कलीसिया के लिए ये पैगाम है कि अपने अंजामों को धोते रहिए। जिंदगी का दरख्त मेरे जीजो एक दिन बागे अदन में से हवा और आदम को निकाल दिया गया, और आज के कलाम में जो हमने तलावत की है उसमें यही लिखा है कि वो जो मुबारक हैं अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। उस वक्त जहां से कहानी शुरू हुई थी, जैसा मैंने शुरू में कहा, बागे अदन से, तो खुदावंद ने कहा कि अब इसकी आंखें खुल गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हयात के दरख्त के, यानी जिंदगी के दरख्त के पास जाए
उससे ले और हमेशा जीता रहे। इसलिए वहां से उसको निकाल दिया और उस बाग के गिर्द खुदावंद ने पहरा लगा दिया ताकि वो उसमें कभी दाखिल ना होने पाए। और आज इस कलाम में मसीह खुदावंद अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, आपको, मुझे ये दावत देता है कि हम अपने जामे धोएं ताकि उस जिंदगी के दरख्त पाक का के पास आने का इख्तियार पाएं। लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो अपने सर को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा मखलसी देने वाला जल्द आने वाला है। क्यों? इसलिए कि फिर ना गम होंगे, ना दुख होंगे, ना फिक्र होगी, ना दर्द होंगे, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना आजमाइशें होंगी, ना जेलें होंगी, ना कैदें होंगी, ना इंसानी हुकूमतें होंगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही हाकिम होगा, एक ही बादशाह होगा जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदा का बेटा है, जो जल्द आने वाला है। वही हमारा मुनज्जी है और वही हमें इस दरख्त के पास आने का इख्तियार देगा और देता है। मेरे अजीजों, वक्त है आज भी हमारे पास। सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है कि जागे और अपनी, अगर हम मुर्दा जिंदगी में हैं जो कि अबलीस की तरफ से किसी भी सूरत में आ जाती है हमारी जिंदगी में, तो उसको मसीह के खून से धोएं। यानी अपने जामों को धोने का मतलब यह है कि अपने आप को हम मसीह के खून से धोएं ताकि हमारी रसाई जो है वो इस जिंदगी के दरख्त के पास जाने की हो सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। और आइए हम अपने सरों को दुआ के लिए झुकाएंगे और पास्टर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आखिरी दुआ में और दुआए रुबानी में लीड की। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए दुआ के लिए। खुदाए कुद्दूस, हम तेरा शुक्र और तेरे बुजुर्ग नाम के लिए तेरी सिताइश करते हैं, तेरी भलाई के उन सारे कामों के लिए जिनमें तू अपने लोगों को छूता, नया बनाता, जोर देता है और तैयारी बख्शने के लिए अपने कलाम का नज़ूल करता है ताकि तेरे लोग तेरे आने से पहले तैयार हो जाएं, तेरे लोग तेरे आने से पहले तैयार पाए जाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए, तेरे खादिम के लिए, कलाम की अनमोल और कीमती बातों के लिए हम तेरी ताज़ीम करते हैं। हमें तैयारी बख्श है खुदा, हर रोज आए खुदा अपने में उठना, बैठना, चलना फिरना सिखा यीशु के नाम में। ए पाक रूह हमारी मदद कर। हम कमजोर हैं, नाकारा हैं, हम फेल हो गए हैं, हम खुदावंद इस लायक नहीं कि तू हमारी छत के नीचे आए, हमारे करीब आए, तो भी हम तेरे बेटे यीशु मसीह के लहू के लिए बाप शुक्रगुजार है जो हमें ताकत देता है, हौसला देता है कि हम आगे बढ़े। तेरा शुक्र हो, तेरी सिताइश हो। अपने खादिम को बरकत दे, जिंदगियों को बरकत दे और तेरे बेटे यीशु की जिंदगी हमारी जिंदगियों में बहती चली जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही,
कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे और खुदा हमेशा आपको अपनी सलामती में चलने की तौफीक बख्शे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू।